अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहली बात, मैं तुरु मीडिया आली जनाब सैयद दानिश भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे आप अपने स्टूडियो में कुछ बोलने के लिए मौका दिया है ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 2024 यानी बरोज़ पीर 16 तारीख को शहर रैचूर में हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद नबी के पुरमसरत मौके पर जामिया मस्जिद सराफा बाज़ार से जुलूस निकलेगा और चलते चलाते हुए ये जुलूस टीपू सुल्तान रोड से होते हुए ईदगाह पहुंचेगा। बहुत से लोग हमने देखा है कि जुलूस के अंदर गैर शरई हरकत ऐसे करते हैं जिससे मुसलमानों को भी तकलीफ़ होती है, दूसरों को भी तकलीफ़ होती है। हालांकि जुलूस से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले इसको समझो कि किसके नाम पर जुलूस निकाला जा रहा है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद का जुलूस है जिनके आने से पहले दुनिया में गुनाह आम थे, नाच गाना आम था, बुराइयां आम थी, शराब आम था, सूद और ब्याज आम था, माँ बाप की नाफरमानी आम थी। नबी की मीलाद से पहले दुनिया के अंदर कोई बच्ची पैदा होती तो ज़िंदा दफन कर देते थे। इन सारी बुराइयों को मिटाने के लिए जो पैगंबर दो शुम्बे के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए, उन्हीं की मीलाद का जुलूस में आज हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चे अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देने वाला वो काम कर रहे हैं जो म्यूज़िक लगाकर, गाना लगाकर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं हमारे नौजवान बच्चों से कहता हूं कि मीलाद के जुलूस में डीजे ना लगाएं। याद रखना, अपनी जवानी पर इतराने वालों, अपनी जवानी को इस तरह नाच गा कर अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ देने वालों, ये वो पैगम्बर आज़म का मीलाद है जिन्होंने दुनिया के अंदर नफ़रत को मिटाकर मोहब्बत के पैगाम को पहुंचाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तकलीफ़ देने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ही पैगंबर नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमारे नबी को सूरह अंबिया में 17वें पारे में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारे आका सब के लिए रहमत बनकर आए, तो हमारे नबी का दीन और इस्लाम किसी को तकलीफ़ देने का नाम नहीं है। आज डीजे लगाकर न जाने एक जामिया मस्जिद से लेकर आप देखते होंगे आबिद होटल सर्कल तक डीजे बजे। अगर आड़ोस पड़ोस में कोई कमज़ोर आदमी घरों में हो, हॉस्पिटल्स हो, तो उनमें रहने वाले मरीज़ों को कितनी तकलीफ़ होती। अल्लाह के नबी को म्यूज़िक पसंद नहीं है, अल्लाह को म्यूज़िक पसंद नहीं है, औलिया अल्लाह को म्यूज़िक पसंद नहीं है। इससे इज्तिनाब करें। डीजे में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल लीडरों से भी अदवन गुजारिश करता हूँ कि आप डीजे के लिए ख़ास करके मुसलमानों को चंदा ना दें, पैसा ना दें। जो दे रहे उनके लिए है, जो नहीं दे रहे वो अलग बात है। कोई अपने ऊपर ना डालने, क्योंकि 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50 हज़ार रुपए डीजे के लिए खर्च करने नौजवानों के पास कहाँ से आते हैं। वो मोहल्ले के काउंसलर्स हो या चेयरमैन कमिश्नर हो या एमएलए एमपी हो, वो कह दें कि इस तरीके की हरकत ना करें। तुम्हारा दीन, तुम्हारा मज़हब, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारे मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसिप्लिन को पसंद करते हैं, अमन और शांति को पसंद करते हैं। तुम शांति को भस्म मत करो। इस तरीके के आप उनको कहकर वहाँ से हटा दें, चंदा ना दें, क्योंकि लाखों रुपए जो डीजे में सर्फ हो रहा, काश अगर हमारे नौजवान बच्चे वही डीजे के लाखों रुपए जो मुसलमान गरीब परेशान हाल है, मज़लूम है, जिनको
दो वक्त खाना भी नसीब नहीं होता, क्या आप उनकी मदद नहीं करेंगे? फ़लस्तीन की सरजमीन पर देखो कि आज कई मुसलमान बच्चों की जानें जा चुकी हैं, हॉस्पिटलों पे बमबारियां हुई, कई बच्चे अपने माँ का साया उनके सर से उड़ जाने की वजह से खाने खाने को तड़प रहे हैं। मेरे नौजवान बच्चों, मेरे दोस्त और भाइयों, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, फ़लस्तीन के उन बच्चों को याद करो जिनको खाना और पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, और आप लाखों रुपए खर्च करके डीजे में नाच रहे हो। क्या ये मीलाद है? मीलाद नबी को बदनाम मत करना। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब देख रहे हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। तुम दुनिया वालों को धोखा तो दे सकते हो, अल्लाह रसूल को धोखा नहीं दे सकते। वो सब कुछ देख रहे हैं। ये और बात है, वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं मगर वो हम सबको देख रहे हैं। मेरी कौम के जवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, इस तरीके के डीजे लगाकर तकलीफ़ ना पहुँचाएं दीन को और दीन के मानने वालों को, क्योंकि लाखों रुपए जो खर्च हो रहा, इससे जो जिनके घर में चूल्हा नहीं से लग रहा उनकी मदद करो। जो बच्चे पढ़ना चाहते उनके पास एजुकेशन पढ़ने के लिए, वो तालीम याफ्ता बनने के लिए बेचैन व बेकरार है मगर फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं, उन बच्चों की मदद करो। जो स्कूल जाना चाहते, कॉलेज जाना चाहते, इंजीनियरिंग करना चाहते, साइंसदान बनना चाहते मगर उनके पास पैसा नहीं है, मेरे भाई उनकी मदद करो। गरीब बच्चियां आज गैरों के साथ दौड़ रही हैं, तुम खुद देखते हैं इन हालात को। उन बच्चियों को पकड़कर उनके निकाह करो, ये जायज़ है और इससे अल्लाह और उसके रसूल भी राज़ी होते। हर गरीब की शादी करो मीलाद में, वो चाहे हिंदू गरीब हो, वो चाहे मुसलमान गरीब हो, क्योंकि मेरे नबी सबके लिए रहमत बनकर आए। तो हम सबका ख्याल करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मुताबिक हम अपने आप को सबको लेकर चलना, और सब पर मेरे आका रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। तो आप सब गरीबों का ख्याल करते हुए डीजे का लाखों रुपए पैसा इधर लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि फिर जब जुलूस मिलाद नबी आइंदा साल अल्लाह आपको और हमें अगर नसीब करेगा ना, तो फिर देखेंगे कि हम टीपू सुल्तान रोड पर लड़कियों को बिठाकर उनका निकाह करेंगे, या हॉस्पिटलों में बीमार पड़े जिनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है, लाखों रुपए ऑपरेशन के लिए पूछा जा रहा है। कहीं बीवी अपने शोहर के लिए बेचैन है, कहीं बीवी एडमिट है तो शोहर परेशान है, कहीं माँ बाप एडमिट है तो बच्चे परेशान है। मेरे मुसलमान भाइयों, इन गरीबों का ख्याल करो। डीजे में नाचने वालों, गुज़श्ता साल तुमने जो नाचा होगा, आज तुम्हारे घरों की हालत देखो। सुबह उठे तो घर में साबुन के लिए झगड़ा, शक्कर चाय पत्ती के लिए घर में झगड़ा करते, और डीजे में लाखों रुपए खर्च करके नाच रहे हो। क्या है तुम्हारे घर की हालत? तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों का माहौल कैसा है? देखो मेरी कौम के जवानों, हमारे नबी का दीन ये नहीं सिखाता, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। मीलाद का मतलब ये नहीं मीलादुन नबी मोहम्मद पैदा हुए सो दिन मनाना, और मोहम्मद जब पैदा हुए तो पूरी दुनिया में अमन था, पीस था। अल्लाह ने सारी बेचैनियों को दूर फरमाया और सारी कायनात में अमन के झंडे जिब्रील अलैहिस्सलाम लाकर ज़मीन पर एक मशरिक़ में एक मगरिब में गाड़े और एक काबे की छत पे झंडा लगाकर बता दिया, अब ऐसा नबी आया, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। दंगे फसाद ख़त्म हो जाएंगे, सबके दिलों में नफ़रतों को मिटाकर मेरे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के खिले तामीर कर दिए। मैं फिर से तमाम मुसलमानों से जो जुलूस से मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं, वो बिल्कुल हाजिर होना भी चाहिए, और हाजिर हो तो कैसे, सर पे इमामा बांधकर, सफ़ेद लिबास ज़ेबतन करके, आँखों में सुरमा लगाकर, अपने कपड़ों को इत्र से खुशबू से मुअत्तर करके तशरीफ़ लाएं। ये नाच गाने बंद कर दें। तुम्हारे चलन को देखकर तुम्हारे मिलाद में सब मुत्तहिद होकर नाते मुस्तफ़ा दुरूद व सलाम के नगमे गुनगुनाते हुए जब जाएंगे तो इसका असर क्या होगा? लोगों के दिलों में नबी और इस्लाम की मोहब्बत पैदा होगी। और एक खुसूसी दावत ये भी है, मैं तमाम अहलियाने रैचूर से गुजारिश करूंगा, सराफा बाज़ार जामिया मस्जिद से लेकर हम ईदगाह जाने तक रास्ते में कितने मसाजिद मिलते हैं। उस मसाजिद में जैसी असर की अजान हो गई तो सब अपने काम को रोक दें और अपने तमाम तर जो भी साउंड लगाए हैं, स्पीकर लगाए हैं, वो सब बंद करके मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करें, और नमाज के फ़ौरन बाद फिर जुलूस में शामिल हो जाएं, क्योंकि जुलूस से मीलादुन नबी में हाजिर होना फ़र्ज़ नहीं है, ये एक अक़ीदत और मोहब्बत है। मगर नमाज असर अदा करना, नमाज मगरिब अदा करना, नमाज इशा अदा करना ये फ़र्ज़ है, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को उठा दिया। खुदारा मुसलमानों, नमाज
नमाज का भी एहतमाम करें, नमाज की भी पाबंदी करें, और जितने भी जुलूस में आते सड़कों पे ठहर कर तमाशा ना बने, बल्कि वो भी जुलूस में शामिल हो जाएं। आदाब को मलहूज रखें। हमारे नबी का दिन अदब सिखाता है। अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे आली जनाब सैयद दानिश भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। तो याद रखना मुसलमानों, इसको जितना चाहे शेयर करो, जितना चाहे शेयर करो, और ये थ्रू मीडिया को जितना आम करना है करते जाओ। मेरे नबी की मिलाद मनाओ, इसलिए कि नबी की आमद पर सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्नात भी खुश होते, मलाइका भी खुश होते। किसी कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लिस के सभी तो जहां में खुशियां मनाए हैं। मनाओ खुशियां, मगर आदाब को मलहूज रखते हुए। अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।